हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने बिजनेस कम्युनिकेशन के नेक्स्ट टॉपिक ऑडियंस एनालिसिस, जिसे हम हिंदी में श्रोता विश्लेषण भी कहते हैं, का डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस कि व्हाट डू वी मीन बाय ऑडियंस। श्रोता से हमारा क्या अभिप्राय है, कौन होंगे ऑडियंस। तो ऑडियंस हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक रिसीवर ऑफ मैसेज है, एक ऐसा पर्सन जिससे हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यदि हमारी ऑडियंस की वांट्स, नीड्स एंड वैल्यूज़ का हमें प्रॉपर पता होगा तो हम अपना कम्युनिकेट किए जाने वाला मैसेज बेटर वे में ड्राफ्ट कर पाएंगे एंड इट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑडियंस इन द वे ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू। अब हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, तो हम हर टॉपिक को उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना चाहते हैं कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्युनिकेट किए जाने वाला मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप अपने मैसेजेस को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक आप अपनी जितनी भी कंसर्न पार्टीज़ हैं, चाहे वो कस्टमर्स हैं, चाहे सप्लायर्स हैं, बैंकर्स हैं, जिनसे भी कोई बिजनेस हाउस डील करता है, बहुत जगह हमें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। तो इट मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने जिस भी पार्टी से कम्युनिकेट करना है वो उसके लिए ऑडियंस का काम करेगा, और ऑडियंस के बारे में जानना ही ऑडियंस एनालिसिस होगा। तो हम यहाँ ऑडियंस को ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी कम्युनिकेशन प्रोसेस में, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एक प्रॉपरली मैसेज को, कम्युनिकेट किए जाने वाले मैसेज को बेटर वे में तभी ड्राफ्ट किया जाएगा जब आप अपने ऑडियंस को, जब आप अपने श्रोता को बहुत अच्छे से जानते हैं, तभी आप अपना कन्वे किए जाने वाला मैसेज उसी की नीड्स के अकॉर्डिंगली, उसके समझे जाने की प्रोसेस के अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट कर पाएंगे और उसी अकॉर्डिंगली आप उसे कन्वे कर पाएंगे। तो अगर सही शब्दों में कहा जाए तो एनालिसिस ऑफ ऑडियंस इज की टू सक्सेस ऑफ एनी मैसेज। किसी भी मैसेज की सक्सेस इस बात पे डिपेंड करेगी कि हम अपने ऑडियंस को, जिसे हम बात कहना चाहते हैं, जिससे हम मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, हम उसे कितना समझते हैं। A message can be communicated in a verbal as well as non-verbal form. तो मैसेज को किसी भी तरह से फॉर्मेट किया जा सकता है। वर्बल फॉर्म में आप मैसेज दे सकते हैं, नॉन वर्बल फॉर्म में दे सकते हैं। तो जो ऑडियंस है वो हमारा कोई एक रीडर हो सकता है, लिसनर हो सकता है, स्पेक्टेटर हो सकता है, या दर्शक भी हो सकता है। तो ऑडियंस एनालिसिस से पहले ऑडियंस को समझना, उसकी नीड्स को, उसकी वांट्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं ऑडियंस एनालिसिस की। ऑडियंस एनालिसिस में ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना और कम्युनिकेट किए जाने वाले मैसेज को ऑडियंस के इंटरेस्ट, उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके एटीट्यूड्स, उसके बिलीव्स के अकॉर्डिंगली सेटल डाउन किया जाना इम्पॉर्टेंट है। ये ऑडियंस एनालिसिस किसी भी स्पीकर के मैसेज की इफ़ेक्टिवनेस को इंश्योर करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इससे ही वी कैन क्रिएट एंड एनालाइज मैसेज इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। In audience analysis, information is collected regarding age, sex, educational level, financial status, customs, beliefs, interests and nature of audience. और जब तक आप अपने ऑडियंस के कस्टम्स को, बिलीफ्स को, उसकी रुचि किस चीज़ में है, उसका स्वभाव कैसा है, ये सब चीज़ें नहीं जान पाएंगे, तब तक आप उनकी रुचि के अनुसार उनके मैसेजेस को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऑडियंस के इन सब फीचर्स की जानकारी होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हम किसी भी प्रोसेस के थ्रू अपने ऑडियंस को जानने की, पहचानने की कोशिश करते हैं तो इसे ही हम ऑडियंस एनालिसिस कहेंगे। चलिए अब बात करते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑडियंस एनालिसिस। तो अगर हम ऑडियंस एनालिसिस की प्रोसेस को डिस्कस करना चाहें तो हम इसके
टोटल 3 स्टेप्स में इसे डिवाइड कर सकते हैं। प्री कम्युनिकेशन एनालिसिस, संचार से पहले का विश्लेषण। सेकंड स्टेप में हम ले सकते हैं एनालिसिस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, संचार के दौरान विश्लेषण। और थर्ड स्टेज में हम ले लेंगे पोस्ट कम्युनिकेशन एनालिसिस, यानी कि संचार के बाद का विश्लेषण। तो अब इन तीनों प्रोसेस के जो अलग अलग स्टेजेस हैं, हम इन तीनों स्टेजेस की डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री कम्युनिकेशन एनालिसिस की। मैसेज को कम्युनिकेट करने से पहले का जो विश्लेषण है वो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, एंड दिस इज कॉल्ड प्री कम्युनिकेशन एनालिसिस। इस पर्टिकुलर स्टेज में हम अपने टारगेट ऑडियंस की, टारगेट ऑडियंस मीन्स ऐसा ऑडियंस, ऐसा पर्सन जिसे हम कोई बात कहना चाहते हैं, जिस तक हम अपना कोई मैसेज, कोई कन्वर्सेशन का पोर्शन डिलीवर करना चाहते हैं, तो उसे हम अपना टारगेट ऑडियंस कहेंगे। तो इस स्टेज में हम अपने टारगेट ऑडियंस की बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब उसकी पर्सनल, सोशल, एजुकेशनल एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ ऑडियंस को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम अपने कम्युनिकेट किए जाने वाले मैसेज को इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही प्रिपेयर करें और कन्वे करने का मेथड भी उसके अकॉर्डिंगली ही डिसाइड किया जा सके। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मैसेज की प्रिपरेशन और उसको कन्वे एक इफ़ेक्टिव तरीके से किया जा सके। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्री कम्युनिकेशन एनालिसिस। चलिए अब बात करते हैं एनालिसिस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन की। तो ये हमारी इस एनालिसिस ऑफ ऑडियंस की प्रोसेस का अगला स्टेप है, अगली कड़ी है इसमें। और इस नेक्स्ट स्टेज में हम एनालिसिस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन की बात करेंगे। और इसमें हम कम्युनिकेशन के दौरान, आपने बात कम्युनिकेट करनी स्टार्ट कर दी, तो कम्युनिकेशन के दौरान मैसेज को ऑडियंस के रिस्पॉन्स या रिएक्शन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट या चेंज करने की बात की जाएगी। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब मैसेज का सेंडर और रिसिपिएंट, सेंडर और रिसीवर आमने सामने होंगे या डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे। और ऐसा बहुत बार होता है कि जब आप बात किसी से कर रहे हैं, जब आप अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, तो मैसेज का कुछ पोर्शन डिलीवर करते ही आप अपने रिसीवर ऑफ मैसेज के रिस्पॉन्सेस को चेक करते हैं। उसके फेशियल एक्सप्रेशन पे आप उसके रिस्पॉन्स को जान सकते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप उसके रिएक्शन को जान सकते हैं। एंड इफ़ यू रियलाइज दैट ही इज़ नॉट in mood to accept the message, you try to change the form of message. आप अपना जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं, आप उसमें कुछ ऑल्ट्रेशंस, कुछ एडजस्टमेंट्स कर देते हैं। एट टाइम्स हम अपने मैसेज की टोन चेंज कर देते हैं। आप जिस भाव के साथ, जिस एक्सप्रेशन के साथ बात को कह रहे थे, आप रिसिपिएंट के रिस्पॉन्सेस को देखते हुए उसमें कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशंस कर देते हैं। तो इट मीन्स यू आर कम्युनिकेटिंग मैसेज as well as you are analyzing the receiver's responses. तो this is called analysis during communication. जब आप मैसेज कम्युनिकेट करते हुए रिसीवर का रिस्पॉन्स देख के उस मैसेज को बदलने की ज़रूरत महसूस करते हैं और उसे आप चेंज कर देते हैं। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली जब आपने मैसेज को चेंज किया, तो जब फाइनली आप मैसेज कन्वे करें तो वो मैसेज प्रॉपरली रिसीवर को समझ में आए और उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है कम्युनिकेशन की वो बढ़ जाए। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, विच इज़ पोस्ट कम्युनिकेशन एनालिसिस। पोस्ट कम्युनिकेशन एनालिसिस मीन्स संचार के बाद का विश्लेषण। अब संचार के बाद का विश्लेषण से मतलब हमारा फीडबैक कलेक्शन से होगा। और इस पर्टिकुलर स्टेज में जो मैसेज देने वाला सेंडर है वो ऑडियंस से फीडबैक लेने की कोशिश करेगा और फीडबैक के बेसिस के ऊपर ही आप ये जांचने की कोशिश करेंगे कि जो मैसेज कन्वे किया गया वो कितना इफ़ेक्टिव था, क्या बात, जो मैसेज हम कन्वे करना चाहते थे वो प्रॉपरली कन्वे हुआ या नहीं हुआ और उसके क्या रिस्पॉन्सेज हैं। अब फीडबैक कलेक्ट करने के लिए, इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए, या तो आप ऑडियंस से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या पूरी उसकी जो कन्वर्सेशन है आफ्टर कम्युनिकेटिंग द मैसेज, जैसा भी वो कन्वर्सेशन कर रहा है, जो भी वो बात कर रहा है,
उसे सुना जा सकता है आफ्टर योर कम्युनिकेशन इज़ ओवर। तो ऐसा करने से हमें फीडबैक पता लग पाएगी। एंड इफ़ यू आर गेटिंग पॉजिटिव फीडबैक कि आपकी बात प्रॉपरली कन्वे हुई है और जो बात ऑर्गेनाइजेशन कहना चाहती थी वो उसके कस्टमर तक या ऑडियंस तक, जो भी कंसर्न पर्सन है या ऑडियंस में, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमारा ऑडियंस कोई भी हो सकता है। वो ग्राहक हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, बैंक हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या आपका कॉम्पिटिटिंग कंसर्न भी हो सकती है। तो जो भी ऑडियंस है उस तक हमारा मैसेज डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, ये हम फीडबैक के थ्रू जान पाएंगे। और अगर पोस्ट कम्युनिकेशन एनालिसिस में हमें ऐसा महसूस हो, ऐसा इंफॉर्मेशन मिले दैट द मैसेज टू बी डिलीवर्ड नीड्स मॉडिफिकेशंस, कि इन फ्यूचर अगर इसी मैसेज को हमें किसी को कन्वे करना है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, या मैसेज इज़ ओके लेकिन जो उसको डिलीवर करने का मेथड है उसमें कुछ ऑल्ट्रेशंस की ज़रूरत है। तो ये सब करेक्टिव एक्शंस तभी लिए जा सकेंगे अगर हमने पोस्ट कम्युनिकेशन एनालिसिस प्रॉपर्ली किया है। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि ये तीनों स्टेप्स में हम क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने जा रहे हैं। Initially it was pre-communication analysis, then it was during communication analysis, and in last we discussed post-communication analysis, and this is all about process of audience analysis. चलिए अब हम बात करते हैं types of audience की। तो अगर हम types of audience की बात करें तो you can see in this slide कि आपको 5 types नज़र आ रही हैं, और 5 types क्या हैं हमारी। सबसे पहले है इनिशियल ऑडियंस, जिसे हम हिंदी में प्राथमिक श्रोता कह देते हैं। देन इज गेट कीपर ऑडियंस, माध्यमिक श्रोता। देन प्राइमरी ऑडियंस, प्राथमिक श्रोता। देन सेकेंडरी ऑडियंस आफ्टर दैट, जैसे हम हिंदी में द्वितीयक श्रोता कहेंगे। एंड लास्ट में आप कैटेगरी देख पा रहे हैं वॉच डॉग ऑडियंस, निरीक्षक श्रोता। तो अब हम एक एक करके इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करें ताकि हम अच्छे से जान पाएँ कि ऑडियंस की इन टाइप्स का क्या मीनिंग है। तो लेट अस स्टार्ट विद इनिशियल ऑडियंस। तो जब हम इनिशियल ऑडियंस की बात करें तो इनिशियल ऑडियंस सबसे पहले मैसेज यही ऑडियंस रिसीव करेगा, और इसके बाद देन इट इज़ फॉरवर्डेड टू गेट कीपर और नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑडियंस। सो इनिशियल ऑडियंस से ही हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो इनिशियल ऑडियंस से जो मैसेज जाएगा वो गेट कीपर ऑडियंस के पास जाएगा। नाउ दिस गेट कीपर ऑडियंस, दिस पर्सन एक्ट्स एज अ गेट कीपर, क्योंकि दिस पर्सन डिसाइड्स कि मैसेज को फर्दर कन्वे किया जाना चाहिए, अगले ऑडियंस तक पहुंचाया जाना है या नहीं पहुंचाया जाना। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी बिजनेसमैन का जो पर्सनल सेक्रेटरी है वो ये डिसाइड करता है कि जितनी भी टोटल कॉरेस्पॉन्डेंस रिसीव हुई है, जितने भी टोटल लेटर्स रिसीव हुए हैं, उनमें से कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट या क्रूशियल लेटर्स हैं जिनका बिजनेसमैन के लिए पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिन्हें फर्दर किसी भी दूसरे स्टाफ को कन्वे किया जा सकता है, और प्रॉपरली बिजनेसमैन के लिए उन लेटर्स को, उस कम्युनिकेशन को रीड आउट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, या कितने लोग मिलना चाहते हैं प्रॉपरली बिजनेसमैन से, और उसमें से कौन कौन सी ऐसी पार्टीज़ हैं जिनको मिलने दिया जाना चाहिए, और कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जिनसे मिलने की बिजनेसमैन को ज़रूरत नहीं है। सो वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि गेट कीपर ऑडियंस का काम क्या हुआ, कि क्या मैसेज को फर्दर आगे डिलीवर किया जाए या नहीं किया जाए। सो ही इज़ द पर्सन हु इज़ डिसाइडिंग कि फर्दर कम्युनिकेशन आगे होगा या नहीं होगा। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग हिम गेट कीपर ऑडियंस। अब गेट कीपर ऑडियंस के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ रही है दैट इज प्राइमरी ऑडियंस। टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस में प्राइमरी ऑडियंस की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यही वो कैटेगरी है जिसके पास मैसेज प्रॉपरली कम्युनिकेट होगा, और ये डिसाइड करेगा कि जो रिसीव्ड मैसेज है, जो मैसेज कन्वे किया गया है, उसमें कही गई बात को, उसमें दी गई सजेशंस को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। यही पर्सन है, यही वो कैटेगरी ऑफ ऑडियंस है जो मैसेज को आगे ट्रांसमिट करने में
या रिफ्यूज़ भी कर सकती है। तो यही पर्सन डिसाइड करेगा कि मैसेज को आगे डिलीवर करना है या नहीं करना। और अगर इस पार्टी को, इस ऑडियंस की कैटेगरी को ऐसा लगे कि मैसेज इज़ नॉट एप्रोप्रिएट टू बी कम्युनिकेटेड, देन मैसेज विल बी रिजेक्टेड फॉर फर्दर ट्रांसमिशन। और अगर इस पार्टी को ऐसा लगता है कि मैसेज को कन्वे किया जाना चाहिए, तो मैसेज को कन्वे किया जाएगा। सो वी कैन से दैट प्राइमरी ऑडियंस ही वो कड़ी है जिसे मैसेज सेंडर को, जैसे मैसेज सेंडर को जो मैसेज देना चाहता है उसे इस पर्सन को, प्राइमरी ऑडियंस को कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, मिलना ही पड़ेगा, अप्रोच करना ही पड़ेगा, ताकि हम अपनी कम्युनिकेशन का जो पर्पस है उसे कंप्लीट कर सकें, क्योंकि इस पार्टी को मिले बिना आप आगे मैसेज को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट पर्सन इन दिस सीक्वेंस इज सेकेंडरी ऑडियंस। अगर प्राइमरी ऑडियंस ये डिसाइड करता है कि मैसेज को आगे कम्युनिकेट किया जाना है, तो ये मैसेज अब सेकेंडरी ऑडियंस को दिया जाएगा और उसे मैसेज पर रिएक्शंस देने को कहा जाएगा, रिस्पॉन्ड करने को कहा जाएगा। सो हियर इट विल बी ए 2-way प्रोसेस। यहाँ पे मैसेज प्राइमरी ऑडियंस ने सेकेंडरी ऑडियंस को दिया है, बोथ ऑफ देम आर डिस्कसिंग कि इस मैसेज का जो मीनिंग है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की जाएगी कि क्या इस मैसेज से कोई सजेशन ऐसी है जिसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, जिसे अप्लाई किया जाना चाहिए, एंड इस मैसेज के थ्रू कुछ सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाएगी और उससे किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा कि जो भी मैसेज दिया है, सेंडर की तरफ से जो मैसेज आया है, हमने ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि ये सब ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, तो अभी ऑर्गेनाइजेशन ने उस मैसेज को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उस पर काम करना है या नहीं करना है। अब इन सब कैटेगरीज के अलावा एक और कैटेगरी है हमारे पास, विच इज़ वॉच डॉग ऑडियंस, जो निरीक्षक श्रोता है। अब ये जो वॉच डॉग ऑडियंस है, it is the person who is working outside the organization. इसके पास पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक बहुत सारी पावर्स हैं, बट दे डू नॉट हैव पावर टू स्टॉप द मैसेज। ये मैसेज को स्टॉप नहीं करेंगे, बिल्कुल एक्सक्लूसिवली बाहर से ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मैसेजेस कन्वे किए जा रहे हैं उनको ऑब्जर्व करते जाएंगे। इवन दिस टाइप ऑफ ऑडियंस कैन नॉट डू एनीथिंग डायरेक्टली। और ये जो पर्सन होगा ये सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी ऑडियंस के कम्युनिकेशन को वॉच करेगा और अपने फ्यूचर एक्शंस उसी के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा। सो अभी तक का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया ऑडियंस एनालिसिस में, सबसे पहले हमारी डिस्कशन का हिस्सा था कि ऑडियंस क्या है। ऑडियंस के बाद हमने बात की कि ऑडियंस एनालिसिस किसे कहा जाएगा। उसके बाद बात की गई कि इस जो टोटल ऑडियंस एनालिसिस की प्रोसेस है उसमें कितने स्टेप्स हैं, और उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑडियंस की बात की। तो आज की वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं, यहीं फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक्स इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। होपफुली आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू द वीडियो and bye-bye.